Hello everyone, welcome for the today's topic. Now in my last lecture we have done the basic condition of a residential status. Now उसके आगे जो चीजें हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के कंडीशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद दिए गए हैं. किस चीज़ के लिए वो दिया गया है? जैसे कि सपोज कोई पर्सन इंडिया से बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए. कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो शिप वगैरह पे जॉब करते हैं, तो उनके रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स के हिसाब से हम कैसा डिसाइड करेंगे? तो बेसिक कंडीशन में उसके लिए कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं. उसके जैसा ही कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है या तो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, वो आउटसाइड इंडिया में रहते हैं लेकिन कभी कभी इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं, तो वो पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा डिसाइड करेंगे? उसके लिए भी एक्सेप्शन दिए गए हैं. तो जो हमारा लास्ट वीडियो था वो था बेसिक कंडीशंस ऑफ अ रेसिडेंशियल स्टेटस. आज का जो वीडियो है एक्सेप्शंस टू द बेसिक कंडीशंस ऑफ अ रेसिडेंशियल स्टेटस. तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस है. वैसे तो दो ही टाइप के एक्सेप्शंस हैं कि पहला एक्सेप्शन है इंडियन सिटीजन गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप. दूसरा एक्सेप्शन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और सिटीजन ऑफ इंडिया कमिंग इनटू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ विजिट. नाउ ये कंडीशन यहां पे देखते हैं हम क्या है. देखिए एक्सेप्शंस टू द बेसिक कंडीशंस ऑफ रेसिडेंट. नाउ एक्सेप्शंस में सिटीजन ऑफ इंडिया और अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप who leaves India for the purpose of employment. कोई इंडियन सिटीजन है या तो क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप है, वो इंडिया से बाहर जाते हैं किस चीज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वो पर्सन एक्सेप्शन में कवर हो जाते हैं. अब मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जॉब करने के लिए जाए. अगर कुछ बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, बिजनेस सेटअप के लिए जा रहे हैं, वो भी इंक्लूड होगा किसके अंदर? आपके एम्प्लॉयमेंट में. कहने का मतलब यह है कि उनका एम्प्लॉयमेंट वहां पे चल रहा है, उनका जॉब वहां पे चल रहा है, उनका बिजनेस वहां पे चल रहा है, उसके लिए वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो वैसे लोग एक्सेप्शन में कवर होते हैं. ये पहला एक्सेप्शन है. दूसरा एक्सेप्शन है सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. मतलब एक्सेप्शन में कवर होने के लिए दोनों कंडीशन में आप चेक करिए, यहां पे भी सिटीजन ऑफ इंडिया था और यहां पे भी सिटीजन ऑफ इंडिया ही है. और दूसरी चीज यहां पे बोला पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. इंडियन ओरिजिन कहने का मतलब जिसके फादर्स ग्रैंडफादर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. जो इंडिया में आते हैं किस चीज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ विजिट. तो ये दोनों टाइप के पर्सन किस में कवर हो जाते हैं? एक्सेप्शन में कवर हो जाते हैं. जब भी पर्सन एक्सेप्शन में कवर होंगे तो आपको ध्यान देना है कि वो पर्सन के लिए रेसिडेंट होने के लिए उनको इंडिया में 182 डेज और मोर होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में. अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर हो गए तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया. नाउ दूसरी चीज इसके अंदर क्या होगा? अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था 182 डेज और मोर, बट वहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो बेसिक कंडीशन में दो चीजें थी. पहला चीज क्या था कि ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और एक दूसरी कंडीशन थी 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो वहां पे ऑप्शन थे आइदर 1 और आइदर 2. बट जब भी आप एक्सेप्शन में कवर होते हो तो ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होता है. ओनली वन कंडीशन होती है, दैट इज 182 डेज और मोर. दैट मीन ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ एन एक्सेप्शंस. ओनली वन कंडीशन, दैट इज 182 डेज और मोर. इफ यू हैव सेटिस्फाइड दैट कंडीशन यू बिकम अ रेसिडेंट इनटू द इंडिया. सो ये दो एक्सेप्शंस. अब ये अभी नया एक अमेंडमेंट दिया उन्होंने, ये सेकेंड कंडीशन का भी एक्सेप्शन है. दैट मीन्स एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस
कहने का मतलब जो सिटीजन ऑफ इंडिया या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर वो पर्सन आ रहे इंडिया में बट उनकी टोटल इनकम जो है अदर देन फॉरेन इनकम, उनकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, मतलब जो इंडियन इनकम होती है अगर वो 15 लाख के ऊपर गई, तो ऐसे पर्सन रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं इंडिया में? कंडीशन नंबर 1, he must be in India for 182 days or more during the previous year, that is the basic one. And the second, 365 days or more during the previous year, and 120 days or more during the 120 days or more during the previous year. Now फर्क क्या है इसके अंदर? पहला फर्क क्या है, ये तो एक्सेप्शंस का एक्सेप्शन है, मतलब इंडियन सिटीजन होने चाहिए या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसकी फॉरेन इनकम छोड़ के जो भी इनकम हो रही है वो 15 लाख के अगर ऊपर गई तो उनको रेसिडेंट कह दिया जाएगा, प्रोवाइडेड या तो इंडिया में 182 डेज और मोर हो और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बेसिक कंडीशन में जहां पे 60 दिन था वो 60 दिन की जगह कर दिया गया 120 डेज। इतना ही फर्क है ये एक्सेप्शन में। तो ये नई चीज है, आपको ध्यान रखना है 120 डेज और मोर, क्योंकि काफी सारे लोगों को पता होगा कि 60 डेज और मोर एक्सेप्शन में कवर होते हैं, बट अगर कोई इंडियन सिटीजन है या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम इज मोर देन 15 lakhs, then that person is to be treated as resident in India if he is in India for 182 days or more during the previous year or 365 days or more during 4 preceding previous year and 120 days instead of 60 days 120 days or more during the previous year, then that person is to be treated as resident. तो ये वीडियो समझने के लिए इसके प्रीवियस वाला वीडियो आपको पहले देखना पड़ेगा जिसमें हमने बेसिक कंडीशन कवर किए थे, और आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया है, एक्सेप्शंस टू द बेसिक कंडीशन। अगर ये दोनों वीडियो को मर्ज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ द पर्सन कैन बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन नई नई चीजें इनकम टैक्स के बारे में जानने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको नए नए अपडेट्स, नए नए नोटिफिकेशन सभी मिल जाएंगे। जय हिंद।